दोस्तों नमस्कार। कैसे आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। ठंड के मौसम में दिसंबर का मंथ चल रहा है, लास्ट 2022, कुछ ही दिन बचा है। दोस्तों आज का टॉपिक है जो डाइजेशन सिस्टम। और डाइजेशन सिस्टम यानी कि हमारे पाचन तंत्र। दोस्तों क्यों इसलिए मैं लिया हूँ क्योंकि हमारे जो पाचन तंत्र है, यदि ये सिस्टम अगर सही है तो हमें जो बीमारी है बहुत कम होगी, डिसीज़ बहुत कम होगी। क्योंकि जो 50% जो हमारे हैं, जो बीमारी या डिसीज़ होते हैं, वो जो है समस्याएं आती है वो पाचन सिस्टम से ही आती है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। समझ आ रहा है ना? तो दोस्तों आज की डेट में क्या होता है कि हमारी जो ज़िंदगी है बहुत ही क्या हो गया है, भाग दौड़ भरी हो गई है। हरी, इसको एक टॉपिक में लेकर बात करते हैं, हरी बरी और करी। हरी यानी कि जल्दबाजी, यानी कि हमें हर चीज़ जो है जल्दी चाहिए और तेज़ी से चाहिए और बहुत सारा चाहिए। जल्दी चाहिए और बहुत सारा चाहिए। इसी चक्कर में हम सब टाइम का जो है बहुत ही अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी समय से पहले हमें वो चीज़ मिल जाए, इसलिए हम अब आजकल मशीन से घिरे गए हैं। सब मशीन से घिरे हुए, टेक्नोलॉजी से घिर गए हैं और अपने आप पर कम फोकस कर रहे हैं, मशीन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। इससे क्या होता है कि हम अपने खान पान में ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी फास्ट फूड, जंक फूड खा लेते हैं। और इसके बाद हम आज के डेट में क्या हो गया है, वरी यानी कि चिंता बहुत ज़्यादा। हरी यानी कि जल्दबाजी, भाग दौड़ भरी हो गई है हमारी ज़िंदगी। हर टाइम में दौड़ भाग हो गया है, अपने लिए टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं। दूसरा चीज़ है वरी, टेंशन भरी ज़िंदगी हो गया है। तीसरा है करी यानी कि खान पान में जो है नियमितता, ध्यान नहीं देना। और इसी वजह से हमारे जो है ये तीन रीज़न की वजह से, तीनों चीज़ में बैलेंस नहीं होने की वजह से हमें हमारे पाचन सिस्टम में गड़बड़ी हो रहा है। या कि उसको जो है जो चीज़ मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है, अपने बॉडी को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हम नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से हमारे डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो रहे हैं। इस वजह से हमारी इम्यूनिटी ख़राब हो रही है और इम्यूनिटी की वजह से हमें छोटी छोटी जो मौसम परिवर्तन होता है उसमें भी हमें बीमारी लग जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। या हमारी जो नर्वस सिस्टम या फिर इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो रहा है। डाउन की वजह से हमें छोटी सी चीज़, जो वेदर परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन, उसमें जो है हमें एक तकलीफ भी, समस्या जो है हमारे सिस्टम में ख़राब हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। और बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें बहुत सारे जो लिस्ट बना कर देता है गोलियों का, सिरप का, और जो इतने सारे लिस्ट देते हैं कि बहुत सारे रेट, महंगाई तो बढ़ ही गया है। सही बात है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जब हम परिवर्तन नहीं कर पाते तो ये जो है हमारे दो चीज़ ख़राब होते हैं। पहला जो है हमारा पैसा बर्बाद होता है जब हम टेबलेट लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सुई लगाते हैं। दूसरी चीज़ हमारे इनकम्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है। सही बात है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही रखने के लिए हमें प्रॉपरली एक मॉर्निंग टू नाइट एक डेली शेड्यूल रूटीन बनानी चाहिए। पहला चीज़ डेली शेड्यूल बनाना चाहिए। उसमें आपको अपने वर्क के हिसाब से, आप बिजनेस हो या जॉब हो या फिर आप हाउस वाइफ हो या फिर आप स्टूडेंट, कोई भी है, एनी अदर थिंग्स, आप अपने वर्क के हिसाब से, अपने जो समय के हिसाब से आप टाइम जो है रूटीन को अपनाइए। उसमें एक्सरसाइज के लिए समय निकालिए, पर्सनल चीज़ों के लिए समय निकालिए। कुछ समय के लिए 1-2 घंटे के लिए डेली मोबाइल से या फिर टेक्नोलॉजी से दूर रहिए। बिना मोबाइल के घूमिए या फिर कुछ कीजिए, एंजॉयमेंट कीजिए, बुक्स पढ़िए, एक्सरसाइज है, योगा है, फैमिली टाइम है। हम फैमिली को भी समय नहीं दे पाते तो फैमिली टाइम भी निकालना चाहिए।
अपने वर्क है, पर्सनल ग्रोथ के लिए, सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए मेडिटेशन है, और जो है फ्रेंड्स के साथ जो है घूमना फिरना, अपने जो पैशन के वर्क, देख पैशन का वर्क और जो वर्क कर दोनों में फ़र्क होता है। एक जो होता है हम अपने ज़िंदगी चलाने के लिए वर्क करते हैं, दूसरा वर्क वो होता है जिसमें हमें इनकम तो नहीं मिलता लेकिन उस काम को करने में हमें मज़ा आता है। जैसे किसी को कोई जॉब कर रहे हैं, किसी को खाना पसंद बनाना पसंद है, किसी को कुछ और कुछ चीज़ें पसंद है ना। जैसे किसी को पुस्तक पढ़ना, या फिर जो अपने शौक़ के काम कीजिए। शौक़ के काम करने से हमें इनकम तो नहीं मिलता जैसे, है ना, लेकिन उस काम को करने में मज़ा आता है। किसी को ड्राइविंग पसंद है, काम दूसरे करे, ड्राइविंग थोड़ा सा बहुत सीख ले या उसके बारे में जान ले, है ना। वीडियो भी अच्छी चीज़ों का देखिए। आप 1.5 GB 2 GB 2.5 GB जितना GB मिल रहा है उस चीज़ में हम 50% तो हम जो है इस आज के डेट में क्या होता है, इंस्टा रील्स में देखने में ही वो हो जाता है, टाइम निकाल पाते हैं। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें जो हमारे इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है, और शरीर में पड़ते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम ख़राब होता है। डाइजेशन सिस्टम ख़राब होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा देते हैं उसको। बहुत अच्छी बात है, आपके पास पैसा है तो आप दीजिए। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि हमारे जो कहीं जो वर्क कर रहे हैं तो हमारे ये इनकम पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यही है कि डाइजेशन सिस्टम को अच्छे रखने के लिए आप क्या जंक फूड्स खाइए, मना नहीं है, जितना खा सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करके रखिए। क्योंकि जंक फूड, फास्ट फूड ऐसी चीज़ है, खा लेते हैं लेकिन उसमें कोई प्रोटीन नहीं होता है, कोई विटामिन, कोई भी हमारे न्यूट्रिशन तत्व नहीं रहता है। क्योंकि प्रोटीन्स में जंक फूड में ऑयली फैक्ट्स ज़्यादा रहते हैं, तो ऑयली देख कर खाइएगा। इससे आपको आपके ही नुकसान है। अगर आपके बॉडी अच्छे रहेंगे, आपके डाइजेशन सिस्टम अच्छे रहेंगे, तो आपके बॉडी, आपके स्माइल, आपके स्किन, आपके हर एक नर्वस सिस्टम, आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम, जो भी है सिस्टम है हमारे बॉडी में, है ना, वो सारी चीज़ें जो है मजबूत रहेंगे। आप सलाद भी खाइए। सलाद खाने से क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हमें सलाद खाना चाहिए। जितना जैसे हम चावल खाते हैं ना, तो उतना ज़्यादा हमें सलाद भी खाना चाहिए। मैं इसके लिए एक बहुत ही अच्छे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको खाना कैसे, एक संतुलित भोजन कैसे होता है, कितनी हमें डाइट करनी चाहिए, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी के लिए इतना है कि पाचन तंत्र को सही बनाने के लिए खान पान, हरी भरी करी में ध्यान देना है, जो मैं बताया हूँ उस पर फोकस करना है। ये हर एज के वर्ग के लिए है, क्योंकि आज के डेट में और एज कम हो रहे हैं और जल्दी चश्मे, बाल पकने, तो ये सारे सिस्टम जो है केमिकल की वजह से हो रहा है। ये बात तो बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, लेकिन डाइजेशन सिस्टम के काम करना है तो पाचन तंत्र, खान पान और जो है अपने आप पर ध्यान देना है। पानी ज़्यादा पीना है। मॉर्निंग उठते हैं तो ठंड के दिन चल रहा है तो आप एक लोटा एक जग सुबह उठकर पानी पीजिए। इससे क्या है, हमारे सब पाचन तंत्र सही रहते हैं। सुबह उठकर आप पानी पीते हैं ना, तो उससे क्या है, जो हमारे अंदर शरीर जो सोए हुए सेल्स, टिश्यूज़ जितने भी हैं वो सारे जगते हैं, एक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। जब वो अंदर से एक्टिव होते हैं तो हमारे वर्क जो भी है वो सारे अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं। एक्सरसाइज कीजिए, मिनिमम 30 to 1 आवर्स एक वर्कआउट करनी चाहिए डेली। तो इससे जो है शरीर स्माइल्स खिल रहती है। या किसी के चेहरे को आप देखोगे ना तो क्या होता है, बहुत ही मायूसी, आलसी भरा वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है। और जो करता है उसके चेहरे को देखना, वो स्माइल, एनर्जी ऑटोमेटिक दिखाई देता है, बातों में और काम में भी। तो ये दो चीज़ें बहुत ही बढ़िया है, कीजिएगा। और पाचन सिस्टम के ऊपर काम कीजिए। हरी भरी करी जो मैं बताई हूँ उस पर भी देखिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन अच्छा हो, आप अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, हेल्दी रहें, माइंड रहें और अच्छे अपने कामयाब बने। सो थैंक यू।